in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हे जनक दुलारी धरती के धिया, हे जनक दुलारी धरती के धिया, अवध क बहू मिथिला के बिटिया, माता कौशल्या के नयन पुतरिया, दशरथ जी के दुलारी बहुरिया, तीनों देवरन के प्यारी भौजैया, अवध वासिन के हाथे कर छुलिया, राम जी के सखी सुकुमारी सिया, हे जनक दुलारी धरती के धिया। अपनी माटी, अपनी भाषा, अपने लोग, अपना परिवेश, इसको तो हम सभी जीते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इनकी सेवा कर पाते हैं और इन जज्बातों को कागज पर उतार पाते हैं। डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। हम डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, अपनी माटी, अपनी भाषा, अपने गीत, अपने लोग, अपना परिवेश, हम सब ने जिया है, लेकिन आपने कागज पर उतारा है इसको। तो अवधि से कैसे ये जुड़ाव हुआ? अवधि जन्म से ही माँ की गुट्टी के साथ अवधि भाषा का संस्कार मिला और गांव में ही जीवन मेरा बीता शुरू का। तो वहाँ के संस्कारों से, संस्कार के गीतों से, वहाँ की पूरी जो प्रकृति थी वो मन में रची बसी थी और वो मेरी रचनात्मक जो क्षमता थी उसका विकास करती रही। उसमें मेरा गांव, मेरा परिवेश बराबर उतरता रहा और साथ ही अवधि भाषा की वानगी, अवधि की मिठास, ये भी उसका एक अंग बनती रही। हिंदी में लिखा मैंने, अवधि में भी लिखा और हिंदी और अवधि को अलग नहीं मानती मैं। अवधि हिंदी की शक्ति है। आज कुछ आंदोलन लोग कर रहे हैं लोक भाषाओं को अलग करने की, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी से अगर अवधि को अलग कर दिया जाएगा तो गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, पुतबन, मंझन और जाने कितने रचनाकार हैं जो आधुनिक युग के, जो अवधि में लिखते रहे, जिन्होंने अवधि के माध्यम से हिंदी को समृद्ध किया। तो वो सारी रचनाएं अगर हट जाएंगी तो हिंदी अधूरी हो जाएगी। तो उसकी शक्ति है हिंदी की। हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी को यदि और निरंतर समृद्ध होते देखना चाहते हैं तो सभी लोग भाषाओं का साथ उसे देना ही चाहिए। बिल्कुल, भाषाओं का साथ देना चाहिए और भाषा की उस तरह से सेवा जैसे आपने की है, बिना कोई टकराव या बिना किसी आंदोलन की या विरोध की बात किए हुए। लेकिन आपने नाम लिया गोस्वामी तुलसीदास जी का, और अगर अवधि की हम बात करें तो राम प्राण हैं अवधि के, और गोस्वामी तुलसीदास जी का आपने नाम लिया, तो किस तरह से राम, इस पूरे राम की परंपरा इसमें आती है? क्योंकि राम से ही हिंदी की भी परंपरा एक तरह से समृद्ध है। जी, राम तो अवध की संस्कृति के प्राण हैं, पूरे देश के हैं, लेकिन अवध और अवधि में राम इस तरह रमे हुए हैं कि जन्म से लेकर के अंतिम क्षण तक राम हमारे जीवन का अंग है। पूरे भारत ही नहीं, आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भी पूरे विश्व में अवधि पहुंची और हमारी जो वाचिक परंपरा है अवधि लोकगीतों की, लोक कथाओं की, लोक मुहावरों की, उसके साथ भी ये पूरे विश्व में प्रसार हुआ। जो हमारे प्रवासी भारतीय यहाँ से अवधि का संस्कार लेके गए, सभी लोग भाषाएं लेके गए, और आज जो वहाँ विदेश की भाषाएं हैं उसमें भी ये लोक भाषाएं ऐसी घुल गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए मॉरिशस की है भाषा क्रेओल। क्रेओल में फ्रेंच और अवधी भोजपुरी के शब्दों का मिश्रण करके एक भाषा बन गई जिसको क्रेओल कहते हैं। तो हमारे साथ जब मैं गई, कई देशों में गई, तो वहाँ मुझे लगा कि एक लघु भारत पूरे विश्व में कई जगह है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के संस्कार जो अपनी जड़ों से कट के वहाँ चले गए हैं, उनको अपनी जड़ें खींचती हैं। खास करके राम की संस्कृति को के प्रति इतना लगाव है कि जब कोई यहाँ से जाता है तो वो इसलिए उसका आदर होता है कि वो राम के देश से आया है। और हम भले ही अपने यहाँ राम का उतना महत्व, बीच में ऐसा हुआ कि संसद में रामचरितमानस के पन्ने भी फाड़े गए, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जब शुरू होता है शपथ ग्रहण समारोह
तो संसद में वहाँ रामचरितमानस की छोटी गुटका बांटी जाती है। सब लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर, वहाँ जो सबके घर के बाहर तुलसी है, जो जिस धर्म को मानता है वो अंदर नहीं ले जाते, भगवान की मूर्ति है, कहते हैं अंदर हम मांस मदिरा खाते हैं, तो वहाँ नहीं, ये घर के बाहर सबके देख के ही पता चल जाता है कि किस धर्म के अनुयायी का ये मकान है। और जय श्री राम, राम नाम, रघुपति राघव राजा राम, सड़कों पर हम लोग रामायण सम्मेलन में कई बार गए, विदेशों में कई जगह, सूरीनाम, त्रिनिडाद और मॉरिशस। तो वहाँ गन्ने के खेतों के बीच से पूरे वहाँ के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सब मजीरा ढोलक के साथ रघुपति राघव राजा राम गाते हुए चल रहे थे। हमारे भारतीय जो यहाँ से प्रतिनिधि गए थे उनके साथ, तो देख करके ऐसा लगा कि राम तो हमारे जीवन में ऐसे घुले मिले हैं कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। हर गीत में उन्हीं का जन्म होता है, उन्हीं का जनेऊ होता है, उन्हीं का मुंडन होता है, उन्हीं का विवाह होता है। तो हमारी हर सांस में राम है और ये हमारी भाषाओं में उतरा है पूरे भारत। राम को किस तरह से आप कविता में लाएंगी, क्योंकि राम पर भी लिखा है आपने, आपने सीता पर लिखा है, मैं उस पर आ रही थी, तो सीता और राम तो एक प्राण। मैंने एक जन्म के पूर्व से, जब राजा दशरथ और कौशल्या को अपने संतान हीन होने का दुख होता है, तब से मुझे गीत मिलते हैं लोकगीतों में, ये उनकी बेचैनी, और उसके बाद उन्होंने कितना तप किया, उसके बाद क्या क्या संघर्ष झेला, और राम के जन्म हुआ, फिर उसके बाद राम को जो जो संघर्ष झेलना पड़ा, सीता जी को जो संघर्ष झेलना पड़ा, उन सारे की इतनी मार्मिक कथा, इतने गीत मिले मुझे, इतनी कथाएं मिली कि जो साहित्य में तो मिलती हैं लेकिन कुछ अलग हटके भी हैं। बहुत सारे अभिप्राय ऐसे मिले जो साहित्य में नहीं मिलते लेकिन लोक साहित्य में, लोकगीतों में मिले, और उन सबको मैंने इकट्ठा किया। उसमें से एक तो ये किताब निकली मेरी, राम कथा इन अवधी फोकलोर, अंग्रेजी में, और सीता सुरजवा की ज्योति, ये उसका शीर्षक मैंने रखा। ये अज्ञेय जी ने शीर्षक दिया था, उसकी भूमिका लिखने को उन्होंने कहा था, लेकिन वो चले गए, नहीं लिख पाए, लेकिन उन्होंने कहा था इसका नाम आप सीता सुरजवा की ज्योति रखिएगा। ये गीत की पंक्ति है। ये जब जनकपुर में जाते हैं राम ब्याह करने, तो वहाँ जो कलश लेकर के खड़ी हैं स्वागत में पनिहारिन, तो उससे पूछते हैं कि अपनी सीता का रूप का बखान करो। तो वो कहती हैं कि का हम सीता बखानी रामचंद्र, सीता सुरजवा की ज्योति, चांद सूरज उनके तरवन लोटें, मानिक भरत लीलार। चंद्रमा और सूर्य तो उनके तलवे तले लौटते हैं, माणिक से उनका भाल दीप्यमान है। तो सीता के रूप की प्रशंसा इस गीत में है। तो ये पंक्ति मैंने एक लेख लिखा था, अज्ञेय जी ने लिखवाया था, एक जन जनक जानकी एक यात्रा थी, उसमें राम के जुड़े हुए जितने प्रसंग हैं, जनकपुर से लेकर के दंडकारण्य तक वो सब यात्रा हुई थी। तो उसके लिए लेख मांगा था कि अवध की बहू पर आप लिखिए, तो मैंने लिखा था, तो उसका शीर्षक उन्होंने यही दिया था, और यही शीर्षक उन्होंने कहा अपनी पुस्तक का रखिए। बिल्कुल, देखिए मिथिला की बेटी पर तो बहुत लोगों ने लिखा है। एक बात जो आप कह रही कि अवध की बहू पर लिखिए, यानी सीता को इस रूप में अवध की बहू पर आपने लिखा। जिस तरह से आप बात कर रही हैं, वैसे तो पूरी अवधि में ही राम, जैसा मैंने कहा, प्राण है, लेकिन क्या अयोध्या की, क्योंकि बहुत बात इस समय अयोध्या की हो रही है, तो अयोध्या की अपनी भी कोई अवधि की परंपरा है लेखन में, गीतों में? बिल्कुल, अवध की संगीत की परंपरा अपनी है, लोक की अलग परंपरा है, चित्रकला की अपनी अलग परंपरा है, और इन सब पे अध्ययन हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो लगता था कि लोग उपेक्षा कर रहे हैं, नई पीढ़ी का इधर रुझान नहीं है, लेकिन मेरे पास ही इतने बच्चों ने प्रश्न किया, इतने लोग आए मिलने, हमारी किताबों को लोग ले गए पढ़ने के लिए, जिराक्स तक करा के उन्होंने कहा कि इसमें हमें बहुत कुछ मिल रहा है, रिसर्च भी हो रहे हैं, शोध कार्य करने वाले जब आते हैं तो कहते हैं कि हमें पुस्तक दे दीजिए। तो हम कहते हैं पुस्तक ले जाइए, लेकिन आप फील्ड में जा करके वहाँ जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, तब आपको जो चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये अथाह है, हमारी जो ये धरोहर है ये समाप्त हो रही है। जैसे श्रम गीत हैं, ये लुप्त हो रहे हैं, इनको इकट्ठा कीजिए, उनमें सब में राम है। श्री राम तो टेक पद भी है, जैसे श्रम गीतों में हो राम, चैता गीतों में हो राम,
और कजली गाई जाती है, होली गाय, मतलब सब में राम एक टेक के रूप में भी हैं। तो उनको देखना है, उनको ढूंढना है, राम कहाँ कहाँ है। हंसने में भी राम है, रोने में भी राम है, घृणा में भी, कहते हैं ना कि अरे राम राम है, नहीं अच्छा अरे राम, आश्चर्य में भी राम है। तो राम तो अलग किया ही नहीं जा सकता। अब लोग प्रश्न उठाते हैं राम की ऐतिहासिकता को लेकर के, राम पुराण पुरुष थे, मिथक थे। वो नहीं जानते कि राम कितना हमारे गहराई तक समाये हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो इतिहास नहीं हुए हैं, आज भी हैं। निरंतर वो इतिहास की चौहद्दी पार करके हमारे मन में बसे हुए हैं। और अब तो प्रमाण भी मिल गया है कि वो कहाँ जन्म हुआ उनका सब। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भारतीय जनमानस की या राम को मानने वालों की कल्पना जा सकती है, वहाँ वहाँ राम है, तो वो इतिहास नहीं हुए हैं। हो रहा है, सेतु बंधु रामेश्वर को ले लीजिए, वो भी सब सिद्ध हो गया विज्ञान से। राम से संबंधित और अगर आप सुना सकें, क्योंकि राम पर इतना आपने लिखा है, या मुहावरे या जो भी खासतौर पर अवधी परंपरा का। अवधि में एक लोक कथा है जो कहीं नहीं मिली थी, साहित्य में भी वो वर्णन नहीं था, वो लोगों को बहुत पसंद आता है कि ताड़का ने 14 वर्ष अयोध्या में राज किया। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है क्या? तो उस कथा में बताया गया है कि जब राजा दशरथ शिकार करने गए तो वहाँ वो रास्ता भटक गए, सब अपने साथियों से छूट गए, सारे सैनिक छूट गए। तो भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे थे, तो वहाँ ताड़का आश्रम में बना के रहती थी। तो उसने इनकी प्राण रक्षा की, दशरथ जी के, उनको फल फूल खिलाया, जल पिलाया। तो उन्होंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ, राजा दशरथ हूँ, मुझसे वरदान मांग लो, जो भी चाहो मांग लो, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। तो उसने कहा मैं 14 वर्ष अयोध्या में राज करना चाहती हूँ। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है, मैंने दिया आपको। तो वो चले आए। उसके बाद जब रामचंद्र जी विश्वामित्र आश्रम में गए और ताड़का का वध कर दिया, तो दशरथ जी बहुत दुखी हुए कि अब मेरा वचन कैसे पूरा होगा, मैंने तो उसे 14 वर्ष तक राज करने के लिए वचन दिया था। तो राम ने पूछा आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है बेटा, अब मेरा वचन पूरा नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं प्राण त्याग दूंगा। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं आप चिंता न कीजिए। तो उन्होंने जो ताड़का को मारा था, तो उसकी हड्डियां जो थी, उसी हड्डी से उन्होंने खड़ाऊ बनवा ली, और वही खड़ाऊ उन्होंने भरत जब गए वन में उनको वापस लाने के लिए, तो वही खड़ाऊ उन्होंने भरत को दिया, और भरत जी ने उस खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष राज्य किया। ये जो लोक परंपरा है कि राम को कितने, उनकी महानता को, उनके वचनबद्धता को, उनके सत्य को, और इस तरह प्रमाणित करने के लिए तमाम कथाएं मिली मुझे, ये कहीं साहित्य में नहीं मिलती। उसी तरह राजा दशरथ के अतिरिक्त सीता वनवास को लेकर के भी बहुत सारे लोग जो क्षेपक है, वाल्मीकि, अब तो सिद्ध हो गया है, वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड लिखा ही नहीं, ये भी सिद्ध हो रहा है। तो बहुत सारे क्षेपक हमारी संस्कृति को एक आलोचना करने की दृष्टि से, कुछ विदेशियों ने, कुछ दूसरे धर्म के मानने वाले अपने भारतीयों ने भी उसमें क्षेपक जोड़े। तो वो भी दर्द इसमें लोकगीतों में है। बिल्कुल, वो दर्द लोकगीतों में है। एक सवाल जो आपसे पहले भी होता रहा होगा, जब आमतौर पर कोई महिला रचनाकार होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का तालमेल उनको करना पड़ता है, नौकरी, जैसे आपने की, नौकरी का, गृहस्थी का, रिश्ते नातों का, सामाजिकता का। तो कैसे लिखती रही आप? एक बार में तो कविता लिखी जाती है, लेकिन क्या कथाएं भी एक बार में, या कैसे संकलन किया? ये भी कहानी है, जब मैं कहानियां लिखते लिखते बीच में अगर उठना पड़ गया तो मैं उसे पूरा नहीं कर पाई, और फिर उपन्यास भी इसी तरह लिखना पड़ा और बीच में टूट गया क्रम, तो उपन्यास नहीं पूरा हुआ, लंबी कहानी के रूप में खत्म हो गया। और ये उपन्यास जो मेरे छपे वो ऐसी स्थितियों के हैं, जब मैं एक बार, मेरी पीठ में, पैर में फ्रैक्चर हुआ, तब बिस्तर पर थी, तब मैंने एक उपन्यास लिखा, फिर दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया बारी बारी, तो उस समय बाहर नहीं जा सकती थी, बोल करके मैंने लिखवाया, 2 उपन्यास उस तरह लिखे। बाकी कई उपन्यास लंबी कहानी के रूप में रह गए, और उनको एक हिरण्यगर्भा, मेरा 6 उपन्यासों का संग्रह है, 6 या 5 का है, याद नहीं आ रहा, तो उसमें मैंने
वो सारे डाले। तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन आपने रचना धर्म जो है उसको आप निभाती रही। एक आखिरी सवाल, अभी कुछ लिख रही हैं आप, क्योंकि बहुत लंबी आपने सेवा की है, साहित्य की, हिंदी की जी, पर ब्रज संस्कृति पर लिख रही हूँ। लगभग वो पुस्तक तैयार है, थोड़ा मुझे संपादित करना है, इधर नहीं कर पा रहे हैं। एक अगले महीने तक वो पूरी हो जाएगी। और एक संवाद परिक्रमा करके एक साक्षात्कारों की किताब है जो फाइनल स्टेज में है, दिल्ली की प्रेस में है। उसमें मैंने जिन साहित्यकारों या कलाकारों या महान विभूतियों के साक्षात्कार लिए थे, वो साक्षात्कार हैं। और मैं अपने को इस योग्य नहीं समझती कि मेरा साक्षात्कार लिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने उसका महत्व समझा और मेरा साक्षात्कार लिया। तो उसके भाग 2 में वो साक्षात्कार हैं जो मेरा लोगों ने लिया है, जैसे आप ले रही हैं आज। तो इसको संवाद परिक्रमा नाम से दिया है। करीब 600 पेज की किताब है, वो कल तैयार हो गई है। और बाकी कई कविता संग्रह अभी छपने को हैं, कंप्यूटर में है। लोक कथाओं पर अभी प्रभात प्रकाशन से एक नई किताब आई है, उत्तर प्रदेश की लोक कथाओं पर। और इस तरह घर की भाषा, आपने बात की, घर की भाषा घर का भाव नाम से निबंध संग्रह है, नाटक है, हर विधा में, कविता की भी हर विधा में मैंने लिखा। और जब लिखने लगती हूँ, कभी कभी दोहे लिखने लगे तो लगातार दोहे ही लिखते गए। कभी हाइकू लिखना शुरू किया तो 2-3 संग्रह भर को हाइकू ही लिखते गए, एक मूड होता है। और कभी मैंने अपनी गृहस्थी या नौकरी से समय नहीं निकाला लिखने के लिए। सारे दायित्वों को पूरा करते हुए मैंने कोशिश की, जो मेरे सोने का समय था, आराम करने का, उस समय को मैंने, या यात्रा में मैं लिखती रही। बाहर निकली तो उस समय जब अकेली यात्रा करती थी तो उसमें लिखती थी, या जहाँ रुकती थी वहाँ। इस तरह से रचनाएं धीरे धीरे क्रम चलता रहा। माँ सरस्वती की कृपा रही, वो लिखवाती। माँ सरस्वती की कृपा है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह। जैसे वो बता रही थी कि समय कभी नहीं निकाला, लेकिन समय उनको मिलता गया, क्योंकि जो लोग आगे रास्ता बनाना चाहते हैं उन्हें वो राह मिलती है। और राम की परंपरा की उन्होंने बात की, राम की बात की, तो खासतौर पर मुझे लगता है कि अपने जीवन में भी इस बात को उन्होंने अपनाया। और चाहे सामाजिकता की बात हो, चाहे हिंदी को ज़्यादा महत्व देने की बात हो अवधि की सेवा के साथ, या फिर अपने रचनाओं में जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, तो ये बात भी, राम की परंपरा भी उनकी सभी रचनाओं के साथ, उनके व्यक्तित्व में भी दिखती है, ऐसा कहा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।